गरीब की अधूरी प्रेम कहानी। जूनागढ़ में शीला और साहिल दोनों अलग अलग परिवार से थे। शीला एक हिंदू परिवार से थी तो वहीं साहिल एक मुस्लिम घर से था। शीला 10 साल की बच्ची थी और उसको उसकी मां ने उसे बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। शीला के परिवार का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था, इसलिए शीला भी अपनी मां सुनंदा के साथ जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और बाजार में बेच देती थी। ऐसे ही अब 10 साल बीत जाते हैं। शीला अब 20 साल की हो जाती है और एक दिन उसकी मां बीमार पड़ जाती है और शीला अपनी मां की तरफ देखकर बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगी और आज आप देखना आपकी बेटी सारी लकड़ियां बेच देगी। शीला तू अकेली बाजार मत जा, तुझे तो पता है ना बाजार का माहौल कैसा होता है। अरे तुम चिंता मत करो माँ, अभी आपकी शीला जिंदा है। इतना कहकर वो लकड़ियां उठाती है और बाजार चली जाती है और बेचने लगती है कि तभी वहां पर एक बाइक रुकती है और उस बाइक पर एक लड़का अपने सिर पर से हेलमेट उतारता है और शीला से बोलता है, हेलो मिस, लकड़ियां कैसी हैं? शीला उसको देखती ही रह जाती है और एक बार फिर साहिल उसकी आंखों की तरफ हाथ फेरता हुआ कहता है, मैम मैं आपसे बोल रहा हूँ, लकड़ियां कितने की हैं? मुझे लकड़ियां चाहिए। कितनी दूं? मानो उसकी आवाज साहिल के कानों से गुजरते हुए सीधा दिल तक पहुंच गई थी और साहिल उसकी आवाज सुनते ही उस पर फिदा हो गया और उससे कहता है, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए। शीला उसको सारी लकड़ियां पैक करके दे देती है और साहिल वहां से चला जाता है। वहीं शाम को शीला अपनी माँ के लिए दवाई लेकर घर जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी बेटी सारी लकड़ियां बेच कर आएगी। देखो आज मैंने सारी लकड़ियां बेच दी। शीला की ये खुशी देख सुनंदा भी खुश हो जाती है और वो कहती है, बेटा बस तू किसी गलत रास्ते पर मत जाना, बाकी मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है। शीला की आंखों में मानो साहिल की तस्वीर छप गई थी और शीला पूरी रात साहिल के बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह शीला फिर लकड़ियां लेकर बाजार जाने को तैयार हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम आज भी बीमार हो, इसलिए आज फिर मैं लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। शीला की माँ उसको कुछ बोलती कि इतने में शीला बाजार का सामान उठाती है और बाजार के लिए चली जाती है। वहीं उस दिन भी साहिल उसकी दुकान पर आता है और उससे बोलता है, खूबसूरत दुकान की खूबसूरत लड़की से खूबसूरत लकड़ियां खरीदने का मजा ही कुछ और है। शीला भी अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे साहिल और शीला के बीच में नजदीकियां बढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लग गई। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। जब एक दिन शीला साहिल से बात कर रही होती है कि इतने में शीला की मां सुनंदा शीला को साहिल के साथ देख लेती है और उसको एक थप्पड़ मारकर कहती है, तुझे मैंने इसीलिए इतनी छूट दी थी क्या कि तू किसी लड़की के साथ घूमे फिरे बात करे? मेरी आजादी का तूने गलत फायदा उठाया शीला। माँ इसमें गलत क्या है? अगर लड़की अपनी मर्जी से अपने प्यार को चुन रही है तो क्या उसे हक नहीं होता अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का? शीला मुझसे बहस मत कर, आज के बाद तू इस लड़के से नहीं मिलेगी, बस बात खत्म। बेचारी शीला का हाथ खींचते हुए उसकी माँ उसको साहिल से दूर ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहिल को उसकी चिंता हो रही थी कि तभी साहिल आधी रात को शीला के घर बाहर आ जाता है और शीला को आवाज लगाने लगता है। शीला की आंख उसकी आवाज से खुल जाती है और वो बाहर जाती है और उससे बोलती है, साहिल तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें माँ ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। बोलो, तुम कल मुझसे मिलने आओगी, मुझसे शादी करोगी? बेचारी शीला दुखी हो जाती है और उसको ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है और अगले दिन साहिल के साथ वो बाहर जाती है और एक जगह बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी शीला के गांव के चाचा उसे देख लेते हैं कि वो एक मुस्लिम परिवार के लड़के के साथ बैठी हुई है। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो सीधा सरपंच के पास चले जाते हैं।
थोड़ी देर बाद सरपंच और गांव के कुछ आदमी वहां आते हैं और लड़के को मारते हुए ले जाते हैं। ये देखकर शीला रोने लगती है और अपने गांव वालों से बोलती है, तुम लोग साहिल को ऐसे क्यों मार रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? क्या गलती है इसकी? इसकी गलती यह है कि इसने एक हिंदू लड़की से प्यार किया है और इस गांव में मुस्लिम घर में हम अपनी हिंदू बेटी को नहीं देते हैं। सजा फिर मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो एक मुस्लिम परिवार में प्यार किया है। हमारे गांव में यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के घर उसकी पत्नी बनकर जाए। तुम लोगों ने इतनी रूढ़िवादी सोच आखिर क्यों रखी है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में जात धर्म का भेदभाव आखिर क्यों है? क्यों चाचा, क्यों? गांव वाले उसकी बातों का जवाब नहीं देते और बेचारे साहिल को फांसी पर लटका देते हैं। उसे फांसी पर लटका हुआ देख शीला मानो अधमरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी ये हालत देख शीला के माँ के कलेजे पर मानो पहाड़ टूट गया था और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। शीला की माँ सुनंदा आगे आती है और सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, मेरी बेटी को माफ कर दो। आगे से मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी। और अब तो साहिल भी नहीं बचा तो ये किससे बात किया करेगी? मेरी बेटी को माफ कर दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। उसकी माँ सरपंच के सामने गिड़गिड़ा रही होती है। तभी शीला मानो पागल सी हो गई थी और साहिल की मौत का सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ को गिड़गिड़ाता देख शीला बोलती है, माँ, तुम इन बेरहम लोगों के सामने मत रो। इन लोगों ने तो एक जिंदा इंसान को मार दिया। इनसे और क्या उम्मीद कर सकती हो तुम? ओए सरपंच, तूने मेरे साहिल को मारा है ना? तो सुन, मुझे भी अब नहीं जीना है। तू मुझे भी मार दे। शीला को इतने गुस्से में देख और इतनी बदतमीजी से बात करता हुआ देख सरपंच को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो सुनंदा की एक भी नहीं सुनता और शीला को पेट से बांधकर जिंदा जला देता है। और वहीं शीला की माँ अपनी बेटी को जिंदा जलता हुआ देख पागल हो जाती है और गांव वाले उसकी माँ को पागल खाने भिजवा देते हैं और इस तरह उनकी प्रेम कहानी यहीं पर अधूरी रह जाती है।